समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीए आरक्षण घोटाले को लेकर जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी लखनऊ 6 लाजपत राय भवन कैसरबाग लखनऊ पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसी भी भर्ती को कराने में सफल नहीं हो पा रही है और ज्यादातर सरकार द्वारा पीडीए समाज के छात्र छात्राओं को जितना संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जिससे वह अपने अधिकारों से वंचित रह गए। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं, उन्हें सरकार और पीछे धकेलकर उनका भविष्य अंधकार में बना रही है। सरकारी नौकरियों का खत्म करके आउटसोर्सिंग में भर्ती करके अपने खजाने को भर रही है। जिला महासचिव शब्बीर अहमद खान ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के नाम पर देश प्रदेश की ज्यादातर सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे लोग आरक्षण की मांग न कर सकें। अब समय आ गया है कि पीडीए समाज को एकजुट होकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करनी होगी। तभी हर वर्ग को बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को लाभ मिलेगा। सरकार बनने पर 90 दिनों में 69,000 शिक्षक भर्ती में मदद करने का काम करेंगे एवं 90 दिनों में जातिगत जनगणना कराकर दिखा देंगे। किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पीडीए आरक्षण की लूट का आपसे क्या आशय है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 20 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीए आरक्षण की लूट पीडीए आरक्षण घोटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जो है 10 साल में 222 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए सीटों को लूट का ब्यौरा बेरोजगार इस पत्रिका में दिया गया है। पीडीए आरक्षण पीडीए के लोग सदियों से सताए गए हैं। आज भी सामंती लोग वर्चस्ववादी लोग पीडीए के हक और हुकूक को छीन रहे हैं, अधिकारों को छीन रहे हैं। आरक्षण भर्तियों में इस समय सिर्फ 22 जो हमारे परीक्षाएं हैं, 222 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए आरक्षण एससी ओबीसी और की जो है एसटी की जो नौकरियां हैं उनको उन्होंने छीना है। और समाजवादी पार्टी 2027 दिनों में से पहले अक्षर बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात एक हक अधिकार मानता है। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे है उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। सरकार बनने पर 90 दिनों में 69,000 शिक्षक भर्ती में मदद करने का काम करेंगे तथा न्याय दिलाने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय जी मुख्यमंत्री बनेंगे श्री अखिलेश यादव जी, तो 90 दिनों में जातिगत जनगणना कराकर दिखा देंगे। ये सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, क्योंकि उन्हें आउटसोर्सिंग में जेब भरने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। हम हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी। पीडीए की सरकार बनेगी, सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना होगी और पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों को उनका हक और हुकूक मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा और समता का राज आएगा। सर, पीडीए आरक्षण के मुद्दे को लेकर समय समय पर आप लोगों ने बहुत सारे प्रदर्शन भी कराए हैं और इस मुद्दे पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, फिर भी ये मुद्दा वहीं का वहीं बना है, आखिर क्यों? देखिए, मैं शब्बीर खान, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी लखनऊ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में के माध्यम से आरक्षण दिया था। कि लिखित आरक्षण पीडीए समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया, आरक्षण से लाभ मिलना था। लेकिन मौजूदा लगभग 2014 के बाद से जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सत्ता में आई है और लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज है, तब से पीडीए समाज के लोगों का लगातार निरंतर शोषण हो रहा है। नौकरी में स्थान नहीं मिल रहा है। आरक्षण खत्म कर दिया है। बिल्कुल आरक्षण खत्म करने के नाम पे संविधान बदलना चाह रहे थे, लेकिन संविधान नहीं बदल पाए, इसलिए आरक्षण नहीं निकाल पाए। लेकिन उन्होंने पूरे देश में सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट के हाथों बेच दिया है। प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं होता है, तो इस प्राइवेट संस्थाएं प्राइवेट कर दिए और अब वहां आरक्षण की कोई मांग नहीं उठा सकता है। और जो लोग आरक्षण के नाम पर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जहां जहां आरक्षण से
पीडीएस समाज के लोगों को नौकरी मिलती थी, वो अपने घर परिवार चला सकते थे। आज पूरी तरीके से उनको शोषण किया जा रहा है। आज गरीब परिवार, मजदूर, किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, पीड़ित है। इस मौजूदा सरकार को होने वाली जन की समस्याएं कोई मतलब नहीं है। आज रोजगार कोई मांग रहा है तो लाठियां चल रही है, महंगाई चरम पर है। हर मुद्दे पर ये भाजपा सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, पूरी तरीके से फेल है। हम ये मांग कर रहे हैं आम जनता से, आने वाले समय में 27 में पीडीएम मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश से 2027 में भारतीय जनता पार्टी हटाएगी और 2029 में जब केंद्र से भारतीय जनता पार्टी हटेगी तब पीडीएम समाज को पूरा न्याय मिलेगा। सर, अभी हाल ही में घटना हुई पेपर लीक की, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पेपर तो हो जाता है लेकिन उसके बाद पता चलता पेपर लीक हो गया, जिससे भविष्य बच्चों का खराब होता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं उमा शंकर वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष मोहनलाल में। इस विषय पर हम ये कहेंगे ये सरकार फ्लोअर है, क्योंकि ये परीक्षा कराना सरकार का दायित्व है कि फेयर परीक्षा हो, और ये बच्चों को जानबूझकर भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार द्वारा कि किसी प्रकार से भर्तियां ना करना पड़े, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। इसी प्रकार ये जो पीडीए आरक्षण महा घोटाला है, इन्होंने 2019 से 22 परीक्षाएं कराई, उसमें इन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी का 11,514 पदों में इन्होंने घोटाला किया। आज हम लोग इस घोटाले को लेकर एक तो जनता में जाएंगे, दूसरे जब हमारी सरकार 27 में बनेगी तब मैं इन सब घोटालों के जांच कराकर दोषी अधिकारियों को जिन्होंने बैकवर्ड, एससी, एसटी का हक खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करूंगा। आरक्षण की लूट को लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आरक्षण की लूट समय समय पर होती रही है और हम इस मुद्दे को लेकर कई बार उतरे भी हैं, लेकिन इसका कोई हमें मतलब हल नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज कुमार पाल, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष लखनऊ का हूँ। और भाजपा हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, इनकी यही नीति रही है। ये लोग हमेशा आरक्षण का विरोध किए, दलितों का विरोध किए, पिछड़ों का विरोध किए, अल्पसंख्यक समाज का भी विरोध किया। और अभी लखनऊ में रामभद्राचार्य जी आए थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो अपने प्रवचन में कह रहे थे 470 सीटें भाजपा ले आए तो इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं अपने पीडीए समाज के लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सजग हो जाइए। इसी को लेकर हमारे महबूब नेता पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो ये भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले किए, 22 परीक्षाएं की और उस परीक्षा जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं करवाई उसमें आरक्षण का घोटाला किया। उस आरक्षण के घोटाले को जनता कैसे जाने कि घोटाला कैसे करते हैं जी, उसको जन जन तक समाजवादी पार्टी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और अपने पीडीए समाज के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पीडीए आरक्षण के बारे में आपका क्या राय है? नाम बताओ। मेरा नाम अजय रावत, बक्सी तालाब विधानसभा अध्यक्ष। पीडीए है, सरकार चाहती है पीडीए समाप्त। जो आरक्षण है, आरक्षण समाप्त हो रहा है। कर ये रहे कि आरक्षण खत्म भी नहीं कर रहे, लेकिन आरक्षण प्राइवेट में नहीं लागू होता। आरक्षण लागू होता है सरकारी संस्था में, सरकारी विभागों में। वहाँ आरक्षण खत्म हो रहा है, वहाँ प्राइवेटेशन हो रहा है। जैसे विद्युत वाला है, बिजली विभाग प्राइवेट कर रहे हैं, इस तरह कई विभाग प्राइवेट कर रहे हैं। तो आरक्षण की बात ही नहीं, आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। चाहे अभी स्कूल, सरकारी स्कूल थे वहाँ गाँव में, वहाँ जो मास्टर वहाँ नहीं है, शिक्षक भी नहीं है और पढ़ाई भी नहीं है। विद्यालयों की दुर्दशा है काफी। विद्यालयों में 40 फीट बढ़ा दी विश्वविद्यालय। खाली वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनको दरिया पंजीरी मिलती है।
पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं, जब मास्टर नहीं तो पढ़ाई क्या होगी। यह जो बंधुओं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पीडीए के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और कुछ नेताजी जो सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, आज उसकी लड़ाई पानी रास्ते से अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए के हक अधिकार सदियों से छीने गए और आज भी सरकार छीन रही है। उसकी लड़ाई पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे और पीडीए के लोगों को न्याय दिलाएंगे। सरकार बनने पर 90 दिन में उनका शिक्षक भर्ती में मदद करने का काम करेंगे, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे और 90 दिनों में जाति की गणना करके दिखा देंगे कि सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, क्योंकि इन्हें आउटसोर्स में जेब भरने का मौका मिलता है, उसमें आरक्षण नहीं देना पड़ता और हमारे पीडीए समाज के लोगों के हक और हुकूक छीने जा रहे हैं। 10 साल में 222 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए सीटों की लूट का ब्यौरा इस पत्रिका में दिया गया है और उत्तरा शिक्षक भर्ती घोटाला पूरा उल्लेख है और 2027 चुनाव से पहले अक्षर बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी और पीडीए की सरकार बनेगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। बहुत